झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। हजारीबाग के ऋषभ वाटिका में, जो कि यशवंत सिन्हा का आवास है, वहां आज इंडिया गठबंधन का एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल हुए। प्रेस वार्ता में रामगढ़ से कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी, बरही से विधायक उमाशंकर अकेला, आम आदमी पार्टी से सच्चिदानंद पांडे, कांग्रेस से जयशंकर पाठक सहित कई नेता शामिल हुए। प्रेस वार्ता के माध्यम से यशवंत सिन्हा ने भाजपा सहित हजारीबाग संसदीय सीट से उम्मीदवार मनीष जायसवाल पर बिना नाम लिए कई आरोप लगाए हैं। साथ ये भी कहा है कि हजारीबाग को बचाना है, साथ ही देश को बचाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी अब जेवीएम बन गई है तथा भाजपा के लोग इसमें ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का टेक ओवर हो गया है जेवीएम के, पुराने जेवीएम के द्वारा। जो बाबूलाल मरांडी अलग हुए थे और उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा बनाया था या मंच बनाया था, मोर्चा। आज बाबूलाल मरांडी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस चुनाव में और इसके पहले भी वो किसको आगे बढ़ा रहे हैं? केवल और केवल उन लोगों को जो उनके साथ जेवीएम में थे। नेता प्रतिपक्ष कौन है झारखंड में? अमर बावरी कहाँ थे जेवीएम में? दीपक प्रकाश कहाँ थे जेवीएम में? संजय सेठ कहाँ थे जेवीएम में? यहाँ का मनीष जायसवाल। यहाँ के जो लोकसभा के उम्मीदवार है वो कहाँ थे? चतरा के उम्मीदवार जो है वो कहाँ थे? धनबाद के उम्मीदवार जो है वो कहाँ थे? तो सब तरफ तो जेवीएम छाया हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। और मैं नहीं, जो देश की वित्त मंत्री है ना निर्मला सीतारामन, उनके हस्बैंड, उनके पति ने कहा है, जो यूट्यूब में सोशल मीडिया में चारों तरफ घूम रहा है, कि ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। आर्थिक के जानकार तो इसमें और जोड़ने की क्या जरूरत? जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कम्बल ओढ़कर घी पीने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो कम्बल अलग हो गया है और जितना घी पिया है उसके उदाहरण सामने आ रहे हैं। मैंने जोर दे के कहा कि जहाँ एक और देश को बचाने की बात है, वहीं हमारे सामने दूसरी ओर हजारीबाग को बचाने की बात है। और मैं सचमुच बहुत चिंतित होकर इस बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर गलती से भी भाजपा के उम्मीदवार यहाँ से विजयी होते हैं तो ये इस पूरे लोकसभा क्षेत्र का दोहन कैसे होगा, इसकी हम लोग कल्पना भी शायद नहीं कर सकते। और इसीलिए हजारीबाग के भविष्य को लेकर आज मैं चिंतित हूँ। चिंतित इसलिए हूँ कि यदि हम यहाँ जो हजारीबाग विधानसभा में जो दृश्य हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में, अगर वही दृश्य हमें देखने को मिलेगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तो मेरी रूह कांपती है क्षेत्र के भविष्य के बारे में। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई जब इंडिया गठबंधन ने जयप्रकाश भाई पटेल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। ये नौजवान हैं, मेहनती हैं और ये पूरी कर्मठता दिखाएंगे यहाँ से चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र की तरक्की के लिए। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ आऊँगा, मैं जयप्रकाश भाई पटेल के साथ आऊँगा और मेरी जितनी ताकत बची है उस ताकत को मैं लगाऊंगा जयप्रकाश भाई पटेल। बहुत सारे मुद्दे हैं,
लेकिन मैं जानबूझकर आज के दिन देश के मुद्दों की बात नहीं कर रहा। मैं केवल और केवल हजारीबाग की बात कर रहा हूं। हजारीबाग बचेगा तो देश भी बचेगा। आप हजारीबाग को खो दीजिए, उन ताकतों को सौंप दीजिए, तो हजारीबाग नहीं बचेगा और देश तो नहीं बचेगा। इसलिए कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो मजबूत से डटें, मजबूती के साथ अपने बूथ पर। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम यहाँ से इंडिया गठबंधन को जिताकर एक सीट अपने दिल्ली बैठे नेताओं की झोली में डालेंगे। हजारीबाग